Hi, welcome and welcome back to my channel. My name is Jyoti Kandani and मैंने SBI Clerk as a junior associate join किया है. So today I want to share my whole journey with you all. If you guys find it interesting, so please subscribe me. So now let's start all about my journey. Firstly, I prepared for pre-exams. Pre-exams was difficult. Like it was my second attempt, not first attempt. Last year I gave all the exam, but I was not successful clearing pre even. I only succeeded pre SBI pre even, but it was only from point 50 and I was not able to clear mains because I was not prepared for that. But after that, this year I cleared almost 4 to 5 pre exams, RRB PO pre, IBPS PO pre, then SBI pre, SBI क्लर्क प्री एंड मैंने IBPS क्लर्क प्री भी दिया था, बट वो मेरा .25 से रह गया था. जो RRB का क्लर्क का दिया था उसके अंदर मैं .50 से रह गई थी. सो इट वाज डिफिकल्ट, बट या फाइनली आई सक्सीडेड इन SBI क्लर्क. एंड SBI क्लर्क का मैंने मेंस एग्जाम दिया. मेंस एग्जाम के लिए मैंने काफी प्रिपेयर किया था, बट मैं मेंस में .25 से रह गई थी. द गुजरात कट ऑफ वॉज 77, बट आई got the marks was 76.75. It was so like difficult for me. It was hurtful, almost broken, but yeah, this is life and this is my journey. So after that I waited for the waiting list, but yeah, almost waiting list take 4 to 5 months, but this time the waiting list was surprisingly come within 2 months and I was not ready, I was not prepared, but as you know, it was the last chance that I have to get successful in this. So for that, on 13 August we got the list. जो PDF फॉर्म आता है ना, वो आ गया था. उसके अंदर मेरा रोल नंबर था. मैंने सर्च किया, वो मिल गया. उसके बाद में मैंने गुजराती सीखनी थी, तो मैं उस टाइम राजस्थान में थी. बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, बट मैंने फॉर्म गुजरात से फिल किया था क्योंकि मेरी फैमिली सूरत गुजरात में रहती है. सो इसलिए मैंने गुजरात से फिल किया था. उसके बाद में मैंने ऑन द नेक्स्ट डे मैंने मेरे डॉक्यूमेंट स्टार्ट किए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आपका एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो आपको वहीं से रिजेक्ट कर सकते हैं. तो कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए, डिग्री चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए. अगर आपको जानना हो तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी. तो ये मेरी जर्नी का है, तो उस पर फोकस करते हैं. उसके बाद में मैंने 21 अगस्त को मेरी टिकट थी. उसके बाद में मैं 22 को सूरत आ गई थी. देन मैंने 1 वीक के लिए गुजराती क्लासेस ली थी. एक आंटी है, उन्होंने मेरे को सिखाया था गुजराती, बोलना लिखना एवरीथिंग. उसके बाद में मैं फाइनली 29 को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो मैं उधर गई. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज सो स्मूथ. सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, सबने बहुत अच्छे से सब कुछ किया. बट या इट वाज टाइम टेकिंग. ऑब्वियसली टाइम टेकिंग तो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है. हम मॉर्निंग में जाते थे एंड इवनिंग के अंदर ऑलमोस्ट 5 o'clock को हम बाहर आते थे. उसके बाद में नेक्स्ट डे मेरा LPT था. LPT वॉज धक धक हो रही थी बहुत ही ज्यादा, बहुत टेंशन भरा था. बट LPT में सबसे पहले रिटन एग्जाम हुआ था, उसके बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ था. एंड अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी. एंड मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था. देन उसके बाद में संडे था, तो संडे को कुछ नहीं होता है, मेडिकल स्टाफ सब कुछ बंद रहता है, हॉस्पिटल्स बंद थे, तो संडे को कुछ नहीं होता. उसके बाद में नेक्स्ट डे मंडे था, 1 सितंबर. देन 1 को हमारा जो मेडिकल हुआ, मेडिकल में बहुत ज्यादा था. मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा. सुबह 8 बजे हम गए थे, हमें 12 आवर्स के लिए प्रॉपर फास्टिंग करने को बोला था. फिर मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, तो सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ. बहुत सारे एग्जामिन थे एंड इवन मेडिकल में बहुत लोगों को अनफिट बोल के निकाला भी गया है. 5 से 6 लोगों तो मुझे पता है जिनको निकाल दिया गया है, उनको अनफिट बोल दिया गया था. उनको 2 months का टाइम दिया है अगर वो सही हो सके तो, बट अगर नहीं होगा तो उनको क्लियर हो गया इतनी मेहनत करने के बाद भी. उसके बाद में हमारा 1 को वो कंप्लीट हुआ. उन्होंने हमारी सारी जो फाइल्स थी, जो सारी रिपोर्ट्स है, वो उन्होंने ही रखी. उन्होंने डायरेक्ट SBI की स्टाफ को भेज दिया. उसके बाद में नेक्स्ट 2 आया. 2 को हम लोगों को बोला कि आप जाओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाओ, वहां पे जाके चेक करो. फिर हम गांधीनगर से अहमदाबाद गए थे. अहमदाबाद में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था, उधर गए. उधर जाके उधर भी पूरा दिन लग गया था. उन्होंने डॉक्टर आए. फिर उधर गेमिंग जोन भी था, तो हमने स्पोर्ट्स किया, गेमिंग किया, 2-3 घंटे वो वहां लिए. उसके बाद में उधर हमारे डॉक्टर आए थे, जो मेडिकल स्टाफ होता है SBI का. उन्होंने पूरा चेक किया, फाइल्स देखे.
देन वो कंप्लीट हुआ। फिर हमें बोला गया था कि अब आप एक बार जा सकते हैं एंड आपको मेल का वेट करना है, जब तक नेक्स्ट मेल ना आए तब तक आप वेट कर सकते हैं। सो मतलब जो जो जहाँ से आए थे वो लोग वहाँ चले गए थे, मैं भी वापस सूरत आ गई थी। उसके बाद में 5 को मेल आया था, ऑलमोस्ट लाइक 5 को मेल आया था एंड कॉल भी आ गया था कि 8 को होगा, कि आपको 8 को आना है। बट उसके नेक्स्ट डे ही 6 को वापस आया कि नहीं 8 को नहीं आना है, आपको 9 को आना है। वापस नेक्स्ट मेल आ गया, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट ठीक है, उन लोगों ने लाइक एक दिन के अंदर ही सब कुछ बता दिया था। फिर 9 को आया तो मैं वापस 8 को गांधीनगर के लिए निकल गई थी। देन मैं 8 को गांधीनगर पहुंच गई वापस एंड मैंने 9 को लाइक 9 को मैं वापस गई। मॉर्निंग 8 से लेके इवनिंग 8 तक, लाइक ऑलमोस्ट नाइट तक हमारा पूरा दिन वहीं रहा। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे, बहुत फॉर्मेलिटीज थी, बहुत फॉर्म्स फिल कराए, पूरा दिन गया उसके अंदर। बट जैसे कि बोलते हैं सब्र का फल अच्छा होता है, मीठा होता है, बस वही हुआ। हमारा 6 बजे तक सब कुछ कंप्लीट हो गया था। देन 6 to 8 तक हमें 2 घंटे के लिए, क्योंकि वहाँ पे 120 प्लस थे सारे अप्रेंटिस, जिन लोगों को सब कुछ लाइक जो वेटिंग लिस्ट के अंदर क्लियर हुए थे। उसके बाद में हम लोगों को सबको किट्स दिए गए SBI के, मैं वो किट भी जरूर शेयर करूंगी। एंड देन फाइनली मैं वापस सूरत आ चुकी हूँ एंड उन लोगों ने बोला है कि आप मेल का वेट कर रहे हैं। अब मेल आएगा नेक्स्ट, उसके अंदर हमें AO बताएगा, उसके बाद में हमें AO से RBO जाना होगा, देन हमें फाइनल ब्रांच मिलेगी। तो इट विल टेक टाइम, बट या just connect with me, I will share the other informations with you. So yeah, thank you.